इनको घर क्या पेंट के लिए बुलवाया था अहमद को। अच्छा, तो आपके पुराने शोहर ने? हाँ जी। अच्छा। तो ये पेंट करने आए हुए थे, तो ये काम कर रहे थे और वो एक बार इन्होंने मुझे बता दिया कि असल वजह ये है कि मेरे यहाँ औलाद नहीं हो रही। तो इन्होंने मुझे बताया कि मसला ये है, तो मैंने इसको गाइड किया कि आप टेंशन ना लें, तो अगर आप चाहें तो मतलब कि मैं पहले तो ये देखता रहा, फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें अच्छे तरीके से रखूँगा, तुम्हारा ख्याल रखूँगा। तो ये अच्छा इंसान नहीं है, तो फिर हो गई थी मतलब मुझे भी हो गई इनसे। थी आपको, हैं? अच्छा। वो मतलब घर में नहीं थे ना, वो बंदा इनका जो पहला शोहर है, वो घर में नहीं था, तो उस वक्त ये निकली थी। तो जब वो अब्बू को बस कोई FIR नहीं करवाई? हाँ, अब्बू को बस बताया था कि तुम्हारी बेटी जो है भाग गई है किसी के साथ, वो अच्छी नहीं थी, तो उसके जो हैं वो पहले से अच्छे ऐसे नहीं थे। अब्बू उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखते रह जाएंगे पुराने शोर। हस्बैंड तुम्हारे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद बासत अली और इस वक्त मैं मौजूद हूं रहीम यार ख़ान में, जहां मेरे साथ एक बड़ी मज़ेदार सी और अजीबो गरीब सी कहानी है कि 25 साल की समीना मेरे साथ मौजूद हैं और जिनको दूसरी बार एक शादी के बाद दूसरी बार मोहब्बत की उन्होंने शादी की है, वो भी एक पेंटर से। घर में एक पेंटर आया, उससे इनकी मोहब्बत कैसे हुई वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? समीना। आपकी एज कितनी है समीना? 25 साल। अच्छा समीना, मुझे ये बताएं कि आपने जो है ये दूसरी शादी की है, पहली शादी के दौरान ही आपको मोहब्बत हुई या क्या सारा चक्कर हुआ, बताएं। नहीं, वो दरअसल मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी, तो फिर शादी हो गई। वो पहले तो नशा करता था थोड़ा बहुत, तो शादी के बाद वो तकरीबन ज़्यादा नशा करने में लग गया और मार कुटाई, गाली गलौज ये होता था। फिर औलाद ना होने की वजह से भी काफ़ी मतलब वो गालियाँ वगैरह देता था। पहला शोर? हाँ जी। उसकी उम्र कितनी थी? उसकी उम्र तकरीबन 50 के करीब होगी। अच्छा, आप 25 की और वो 50 का था? हाँ जी। तो ये भाई जो हैं आपके घर एज अ पेंटर आए थे? हाँ जी। पेंट करने आए थे? हाँ जी। अच्छा। तो फिर इनको किसने बुलाया था? इनको घर क्या पेंट के लिए बुलवाया था अहमद को। अच्छा, तो आपके पुराने शोहर ने? हाँ जी। अच्छा। तो ये पेंट करने आए हुए थे, तो ये काम कर रहे थे और वो उन्होंने कहा कि चाय बनाओ। मैंने चाय बनाई तो उसने थप्पड़ मुझे मार दिया। तो चाय बनाने के लिए क्यों थप्पड़ मारा? तो वैसे ही छोटी छोटी बातों पे जो है वो ऐसे गुस्सा निकालता रहता था, नशा वगैरह करता था ना, तो इस वजह से। तो फिर ये देख रहे थे, तो फिर उस वक्त तो इन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। तो फिर जैसे जैसे 2-3 दिन काम ये करते रहे और उसका जो रवैया देखा इसने, तो फिर इसने कोशिश की मेरे से बात करने की। फिर इसने बात की कि क्या मसला है। मैंने पहले तो इससे कहा भी नहीं, आप ना बात ना करो, ये वैसे भी मेरे ऊपर इतना जुल्म करता है और ये जब देखेगा तो ज़्यादा मतलब वो होगा। तो आपको इन पे तरस आया था? जी बिल्कुल। मैंने जब इतना तरस आ गया? जब मैंने इनको देखा ना कि वो बंदा इसको थप्पड़ मारा था, फिर मेरे दिल में तरस आया, तो मैंने ना कोशिश की कि मैं इनसे मतलब बात करूं। तो मैंने एक बार मैं किचन के अंदर मतलब काम कर रहा था, वाइट वॉश कर रहा था, तो ये चाय बनाने के लिए वहाँ पे आई। तो मैंने कोशिश की इनसे कि बात करने की, कि मैं इनसे पूछूं कि उस दिन मतलब क्या माजरा हुआ था, किस बात पे उन्होंने आपको थप्पड़ मारी थी। तो इन्होंने मतलब कि 2-3 दिन तो इग्नोर किया, मुझे नहीं बताया। तो फिर मैंने मतलब कि कोशिश करता रहा, मैं ट्राई करता रहा कि ये मुझे बताएं। तो एक बार इन्होंने मुझे बता दिया कि असल वजह ये है कि मेरे यहाँ औलाद नहीं हो रही। तो इन्होंने मुझे बताया कि मसला ये है, तो मैंने इसको गाइड किया कि आप टेंशन ना लें, तो अगर आप चाहें तो मतलब कि मैं आपसे शादी भी करूँगा और आपको यहाँ से निकाल भी सकता हूँ मैं। आपने सच बताना, मोहब्बत हो गई थी उस वक्त? हाँ जी बिल्कुल। हैं? हाँ जी हो गई थी। पहले ही हो गई थी ना? सच, झूठ नहीं बोलना। देखते देखते ही मोहब्बत हो गई थी? क्योंकि इस पे जुल्म हो रहा था तो मुझे तरस भी आया, और मुझे मतलब कि तरस आने से पहले बताओ, तरस आने से पहले मोहब्बत हुई कि तरस आने से पहले मुझे मोहब्बत हुई, उसके बाद फिर मैंने मतलब कि पहले हो गई थी मोहब्बत? जी बिल्कुल। फिर मैंने सोचा कि इसको मैं यहाँ से निकालना चाहिए। ये बड़ा खतरनाक आदमी अच्छा, तो जब इन्होंने शादी करने का कहा, नंबर शेयर हुआ, आपको भी मोहब्बत हो गई थी? हाँ जी। हो गई थी? हाँ जी।
तो पहले बंदे से जो है वो मतलब वो क्या सोच रहा होगा कि उसने माशरे में क्या लोगों को जवाब दिया होगा कि मेरी बीवी एक और लड़के के साथ जो पेंट करने वाला लड़का है उसके साथ भाग गई, वो तो यही कह रहा होगा। नहीं, काफ़ी लोग उनको जानते थे कि ये ऐसा है, मार कुटाई करता रहता है, इसके साथ मारता है, गाली गलौच देता है। कुछ लोगों ने कहा होगा, लेकिन ज़्यादातर ने नहीं उनका साथ नहीं दिया होगा। उनको पता था, हमारे जो साथ हमसाए थे वो भी उनको जानते थे। बाकी मतलब लोग अच्छे थे, तो बस वही था जो ऐसा था, नशा वगैरह करता था, इस वजह से वो इस तरीके से। इनसे कितनी मोहब्बत करती हैं? अब तो बहुत ज़्यादा। मतलब इनके लिए जान दे सकती हैं? हाँ जी। चलें दे के दिखाएं, जहर लाओ, हैं लगाएं चलें। हाँ जी, क्यों नहीं। आप इनके लिए जान दे सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। मैं तो किसी के लिए भी जान दे सकते हैं मेरे ख्याल से। नहीं, आपको पता है मैंने मतलब कि अपनी जान जोखिम में डाल के ना मैंने इसको निकाला है। तो आप अजय देवगन बने हुए हैं, मोटरसाइकिल पे जाके लेके आए। आप मतलब आप इसी आइडिया लगा सकते हैं इससे कि मैंने इनको वहाँ से मतलब आप इनके लिए जान दे सकते हैं? दे सकता हूँ। आप किसी के लिए भी जान दे सकते हैं यकीन। आप दोनों में से सबसे पहले आई लव यू किसने बोला है? पहले इन्होंने। क्या कहा इन्होंने? पहले प्रपोज कैसे किया? प्रपोज मतलब जब इसने ज़्यादा वो देखता था जुल्म कर रहा है, तो इसने जुल्म को छोड़ें, जुल्म हो गए, वो उस बंदे पे भी जुल्म हो गए, जुल्म को गोली मारे, ये बंदा समझ रहा है। आप ये बताएं कि इसने मोहब्बत कैसे इजहार किया, क्या कहा? हाँ जी, पहले तो ये देखता रहा, फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें अच्छे तरीके से रखूँगा, तुम्हारा ख्याल रखूँगा। तो ये अच्छा इंसान नहीं है, तो फिर हो गई थी मतलब मुझे भी हो गई इनसे। थी आपको, हैं? अच्छा, इनसे नंबर लिया? जी, फिर मैंने मतलब कि इनसे कोशिश की कि मैं इनसे नंबर लूं, तो मतलब कि तो आपने नंबर दिया इनको? पहले तो नहीं दिया था, जब ज़्यादा वो हो गया जुल्म, तो उसके बाद मैंने फिर इन्हें नंबर आपने जुल्म की वजह से इनसे शादी की या इनसे भी आपको मोहब्बत हुई? नहीं नहीं, जुल्म की वजह से, क्योंकि वो ज़्यादा अगर वो मार कुटाई ना करता तो फिर तो वहीं पे होती, तो औलाद ने नहीं थी, इस वजह से भी वो ज़्यादातर मुझे जो है मारता टॉर्चर करता था। इस वजह से फिर मैंने इनसे जो है बात की। अच्छा, आपकी कोई फैमिली में पीछे नहीं था आपके बहन भाई कोई है जो आपको संभाल सके? हाँ, अब अब्बू जो हैं वो बीमार रहते हैं अक्सर, तो अम्मी की डेथ हो गई थी, तो फिर मैं ज़्यादा नहीं बताती थी उन अब्बू को। तो मेरी आंटी थी जो उन्होंने मेरी सपोर्ट की इनके साथ शादी करवाने में। तो आप मुझे ये बताएं कि सबसे पहले आप उस घर से निकले कैसे? ये बस बात होती थी, फिर बाद में नंबर दिया था इन्होंने, तो ऐसे बात करते करते तो फिर इन्होंने कहा है कि अगर आप चाहती हो कि यहाँ से निकलो, इतना जुल्म करता मारता है, तो फिर मैंने जो है इसके साथ हामी भरी। तो इस वजह से फिर मैंने अपनी आंटी को बताया। उसके बाद फिर इन्होंने जो है इससे बात की। अब्बू को फिर भी नहीं पता चला। बाद में जो है अब्बू काफ़ी नाराज़ हुए कि आपने मुझे बताया नहीं, ऐसे करता था। मैंने कहा आप पहले भी परेशान और बीमार थे, तो अम्मी भी नहीं थी, इस वजह से मैंने आपको बताना मुनासिब। अच्छा, आपने बताना मुनासिब नहीं समझा, आपने कहा इनके साथ चले जाओ। तो बाइक पे आए थे या कैसे? बाइक पे आए थे आप इनको लेने? जी जी। तो ये भागी कैसे? कोई रास्ता लगा के घर से निकली या फिर गेट से डायरेक्ट निकलाई बंदे के सामने? नहीं, एक्चुअली ना जब प्लान होता है ना तो फिर एक्चुअली जी जी, अच्छा। जब प्लान होता है तो फिर आपको पता है कि फिर वो सीन भी बन जाते हैं। तो मैंने इनको कॉल की कि मतलब कि मैं आ रहा हूँ, तो आप मतलब कि एग्री हो। तो ये अपना सामान वगैरह उन्होंने पहले पैक किया हुआ था। फिर ये आगे थे, ये आंटी और ये आंटी इनको छोड़ने आई थी वहाँ पे। तो मैं जब जो ही मतलब बाइक पे आया, तो ये उन्होंने आंटी ने इनको मेरे साथ भेज दिया। फिर मैं इनको लेके ना मैंने मतलब निकाह करवा लिया था इनसे। नहीं, वो तो सारा ठीक है। मतलब जब ये आप आए, ये गेट से किस तरह निकली? मतलब बंदा अंदर पुराना जिससे शादी की हुई है वो अंदर, और आप बाहर कैसे आए, निकले कैसे? वो मुझे वो सिनेरियो बताएं। वो मतलब घर में नहीं थे ना, वो बंदा इनका जो पहला शोहर है। अच्छा। वो घर में नहीं था, तो उस वक्त ये निकली थी। तो जब वो मतलब आप इनको ले गए, तो उसके बाद उसका कोई रिएक्शन आया? उसने कि देखा मेरी बीवी कितने घूम गई है, कौन ले गए? उनको पता ही नहीं कि कौन ले गए हैं। हाँ जी, ढूंढने की तो कोशिश की थी। अब्बू को बस कोई FIR नहीं करवाई? हाँ, अब्बू को बस बताया था कि तुम्हारी बेटी जो है भाग गई है किसी के साथ, वो अच्छी नहीं थी, तो उसके जो हैं वो पहले से अच्छे ऐसे नहीं थे। अब्बू ने उनसे कहा, तो फिर वो उन्होंने ऐसे मेरे आप इस सारे मामले में आपको किसी ने मतलब रिश्तेदारों ने या लोगों ने बातें तो की होंगी कि यार एक शादीशुदा होकर लड़के के साथ, हालांकि आप पे जुल्म होता रहा वो नहीं देखेंगे, लेकिन आप किसी के साथ भाग गई, इस पे आपको लोगों ने कैसे कैसे क्या क्या किया? हाँ जी, बातें तो की थी, पहले तो की थी। तो मेरी आंटी जो है उनको बताती हैं कि वो जुल्म करता था, मैं देखती थी, वो किसी को नहीं बताती थी। तो आंटी जो है वो बताती हैं, तो फिर कुछ मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो नहीं मानते।
अच्छा मुझे ये बताएं, आपको भी लोगों की बातें तो सुननी पड़ी होंगी कि किसी की बीवी लेके भाग गया। मैंने सिर्फ इनको जो इनके ऊपर जुल्म हो रहे थे, मैंने सिर्फ इसको उनमें से निकाला है, क्योंकि औलाद होना या ना होना ये तो आपको पता है अल्लाह ताला की तरफ से होता है। अब मतलब कि एक खामखा किसी जो बात भी नहीं थी उस बात पे मारना पीटना ये तो गलत है ना। मैंने ये सोच के मतलब कि ये मुझे पता था कि लोग बातें करेंगे। अच्छा आप इनको तो नहीं मारते? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इन्होंने कभी हाथ उठाया? नहीं, ये बहुत कोई ईंट पत्थर? ईंट पत्थर फिर हमारे घर में ईंटें पड़ी हुई हैं छुपा लेते हैं, फिर छुपा लेते हैं। वो जब आपकी लड़ाई होती है? लड़ाई होती कभी हुई है लड़ाई? नहीं, ज़्यादा नहीं होती, बस थोड़ी थोड़ी हो जाती है। अगर लड़ाई और ये हाथ उठा दें, उस दिन घर में कोई और पेंट करने वाला आया हो, फिर क्या होगा? नहीं और वो केस ने मार अब आपको मोहब्बत है? हाँ जी, कितनी मोहब्बत करती हैं आप इनसे? बहुत ज़्यादा। आप कितनी मोहब्बत करते हैं? मैं भी करता हूँ जी, मैं निकाल के आया हूँ इनको। वो आप तो करते ही हैं आप यार वेरी। अच्छा आप लोगों ने एक दूसरे को, क्योंकि आप मोहब्बत की शादी है, इतनी बड़ी दास्तान के, बहुत बड़ी दास्तान है कि एक शोर के साथ उनको छोड़ के दूसरे से शादी करना, वो भी मोहब्बत की, पहले के जुल्म से या जैसे भी तंग आके, तो एक दूसरे को गाने सुनाते होंगे, तो आप इनको कौन सा गाना सुनाती हैं? दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है बस यही सुनाते हैं आप। और आप सर गुनगुना के ज़रा, मैं इनको फ़ोन पे एक ही गाना सुनाता था, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में। ज़रा गुनगुना के ना। उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखते रह जाएंगे पुराने शोर हस्बैंड तुम्हारे कह रहे हैं कि देखते रह जाइए। एक दो फिर ये वाला, ये बराबर एक दो फिर। उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखते रह जाएंगे तुम्हारे हस्बैंड पुराने। अच्छा पुराने जो हस्बैंड वो क्या करते थे? उनके अब्बू जो हैं वो कॉलेज में थे, तो वो काफ़ी अच्छी फैमिली थी, मतलब बस वो फिर ऐसे ही थोड़ा बहुत कर लिया नहीं तो ना सी। उनकी शॉप थी अपनी करियाने की। हाँ और ये आप क्या करते हैं? पेंट? जी, मैं वाइट वॉश का काम करता हूँ। तो जो आपने ये उस बंदे की ज़िंदगी में वाइट वॉश किया है, तो उसका रिजल्ट कभी वो बंदा भी वीडियो देख रहा होगा, तो वो आपको अगर देख रहा हो वीडियो के, क्या सोच रहा होगा वो? आप बताएं वो क्या सोच रहा होगा? पता नहीं, शादी कर ली होगी आप बताएं वो आपको सोच रहा होगा तू मैंने मिल जा, गालियाँ देता होगा मुझे तो तो आप उसको क्या जवाब देंगे? मैं भी उसके जवाब में गाली ही दूंगा उसको यार मतलब उसकी बेगम भी ले उड़े हो आप उसको, अब क्यों उसको गालियाँ देनी? उसका शुक्रिया अदा करो। मैं उसकी बेगम ले आया हूँ, अगर वो जुल्म ना करता तब तो ना लेके आता ना मैं। अच्छा पाकिस्तान में बहुत सी औरतों के साथ जुल्म होते हैं, काफ़ी औरतों, तो आपका और भी कहीं प्लान है कि जुल्म से औरतों को निजात दिलाने का? हाँ जी, ये कि तमगा आपने दी? बिल्कुल प्रोग्राम है ओए खोए खोए, आपके शोर क्या कह रहे हैं कि बिल्कुल प्रोग्राम है? नहीं ऐसे नहीं है, अब नहीं करते ऐसे। अगर आपको इन्होंने धोखा दे दिया फिर? नहीं देते, अब नहीं देते। कहीं और किसी घर में देख पेंट करने गए, वहाँ जूतियाँ पड़ रही हैं, किसी को चल मेरे साथ मोटरसाइकिल, फिर निज़ाम सब चेंजिंग है। नहीं ऐसे नहीं करेंगे। अच्छा इसमें जब आपका भगाने वाला जो सिस्टम है, मतलब एक खास कोई मतलब 50-60 से ऊपर को तो नहीं भगाएंगे ना? नहीं, आपको पता है फिर बंदा सोच समझ के हाथ लगाता है अच्छा नाज़रीन, ये इंतहाई इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि ये एक पेंटर हैं, इनकी पहले शादी हो चुकी थी और उसके बाद इनको कहीं इनके शोर ने थप्पड़ मारा और ये वहाँ पेंट कर रहे थे और इन्होंने कहा नहीं ये थप्पड़ बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं। इन्होंने इनसे रब्ता किया, रब्ता करके इनको लेके मोटरसाइकिल पे निकाह किया। क्या मैं तुम्हें सुकून से रखूँगा? अब कितना सुकून है आपकी ज़िंदगी में? शुक्र है अल्लाह का, बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। हाँ जी। तो इन्होंने YouTube चैनल भी बनाया अपना, एक अपनी दास्तान सारी स्टोरियाँ कहानियाँ शुरू करेंगे, उसका नाम क्या है? समीना व्लॉग। तो ये इनका नाम नहीं रखा उसमें? नहीं, इसने मेरे नाम पे चैनल, मैंने इनसे कहा था तो फिर इन्हें मेरे नाम पे चैनल बनाया, समीना व्लॉग। अच्छा समीना व्लॉग, तो उस पे जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, ये लिंक मैं कमेंट में दे रहा हूँ। और इनकी ज़िंदगी की जो कहानी है इतनी इंटरेस्टिंग, इसके बारे में सारी बातें और भी जानें। ये सही किया इन्होंने, गलत किया, ये आप कमेंट्स में बताएंगे हमें। फ़िलहाल मुझे और समीना को और साथ में अहमद भाई को इजाज़त दें, इस उम्मीद, इस यकीन के साथ कि आइंदा जहाँ भी कहीं किसी औरत की पटाई होगी तो ये वहाँ पर नहीं होगा ये बंदा। खैर ये मजाक था। फ़िलहाल मुझे और इनको इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।